प्रभुपाद के कॉन्टेक्स्ट में कि प्रभुपाद जी की जब लखनऊ में फैक्ट्री में आई थिंक आग लग गई थी और प्रयागराज में चोरी हो गए थे, वाइस वर्सा कुछ तो ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे मतलब एक तरह तो फैक्ट्री में आग लग गई थी लखनऊ, और कहीं तो भी वो उनके जो नौकर वगैरह जो भी थे, सर्वेंट वगैरह थे या एम्प्लॉय थे, वो कुछ गबन करके चले गए ऐसा करके। तो बहुत प्रभुपाद जी को मतलब हैवी ड्यूटी लॉस था बेसिकली, प्रैक्टिकली बिजनेस के अंदर। तो प्रभुपाद जी ये श्लोक याद करते थे, यस्याहम अनुगृणामि हरिष्यत धनम शनै, कि जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है तो भगवान उसका सारा धन छीन लेते हैं। धन मतलब, धन से मतलब है सौभाग्य। तो किसी का मान लो शारीरिक शक्ति कम हो जा सकती है, किसी का जो भी उसके पास ऐश्वर्य हो बेसिकली, नॉट नेसेसरली मनी ओनली, मनी ऑफ कोर्स इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ ऑपुलेंस वन कैन से, लेकिन किसी का सौंदर्य है, तो किसी का शारीरिक शक्ति है, किसी का यश है, या इत्यादि इत्यादि जो भी व्यक्ति का ऐश्वर्य है। तो अब जब ऐसा श्लोक हम सुनते हैं, सुना भी आप सबने, कितनी बार सुना है? अब कितने लोगों को लगता है कि ये हमारे साथ होना, ऐसा कृपा हमें ही प्राप्त होनी चाहिए? ये तो बड़े मुश्किल कृपा है ना, कि भाई, और सम हाउ कृष्ण भक्ति करते हैं तो हमारी रक्षा भी बहुत होती है और टेस्ट भी होता है। तो कई बारी मान लो बिजनेस में लॉस लग गया, हेल्थ में प्रॉब्लम आ गया, या एजुकेशन में किसी को कुछ चैलेंज आ गया, कुछ भी ऐसा, तो क्या लगता है, कृपा है या परीक्षा है? अब मुझे कितनों को लगता है बहुत विशेष कृपा है? किसी को भी नहीं। कितनों को लगता है बहुत भारी परीक्षा है? और कितनों को लगता है कि भगवान बहुत ज्यादा ही, मतलब पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, भगवान पे गुस्सा आता है कितने लोगों को कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? वो भी आता है ना कभी कभी, ज्यादातर तो वही आता होगा नॉर्मली, कि मेरे साथ ही मैं ही क्यों बीमार पड़ता हूँ, मेरा ही क्यों बिजनेस पे लॉस लगता है, मेरा ही बॉस ऐसा क्यों है, और कुछ भी जो भी। तो नॉर्मली कई बार ऐसे हमारे जीवन में ये जब घटनाएं आती हैं, और तो आपके अनुसार क्या है कि यदि कोई कृष्ण की भक्ति करने में लगता है तो क्या सही में उसका सौभाग्य कम, मतलब भगवान छीन लेते हैं या कम कर देते हैं, मेटेरियल ऑपुलेंस? आपकी क्या राय है इसके विषय में? और दूसरा मेरा प्रश्न है, मैं आप सबकी राय जानना चाहता हूँ इसके अंदर, कि क्या सही में ऐसा होता है? और दूसरा, इस पर्टिकुलर वर्स को, अगर इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को जब शास्त्रों में तो लिखा है तो गलत तो नहीं है ना? तो अगर आपने किसी नए व्यक्ति को, या नया नया जुड़ रहा एक भक्त है, और उसके जीवन में कुछ ऐसा हो कि माला को हाथ लगाया और मतलब कुछ तो नुकसान हो गया उसका, जुड़ा ही था अभी नया नया उत्साहित भक्त था, किसी प्रकार का नुकसान हो गया, और फिर वो भक्ति से थोड़ा ऐसा उसका विश्वास कम हो रहा है, या खाली किसी ने सुन ही लिया तो डर गया है, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे इसे, इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को, फ्रॉम प्रभुपाद जी की टीचिंग से आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? मैं इसीलिए आपके सामने प्रश्न ले रहा हूँ क्योंकि इसके दो मेन एजेंडा हैं। पहला, हमारी खुद की श्रद्धा, हमारा फेथ और कन्विक्शन, कृष्णा कॉन्शियस में जब रिवर्सल्स आए तो सही क्या बोल सकते हैं हम, प्लेटफॉर्म पे स्थित हो, मतलब लाइक दैट, उसे डगमगाए ना। और दूसरा, जब हम प्रचार कर रहे हैं या भक्तों के समुदाय में हम हैं, तो आप में से अधिकांश पुराने भक्त हैं, तो आपके आसपास भी कोई भक्त या नए जुड़ रहे भक्तों के किसी ना किसी चुनौती के कारण समस्या आती है, आप उनको कैसे प्रचार कर सकते हो या समझा सकते हो? तो ये दो मेरे मेन उद्देश्य हैं इस टॉपिक को आपके सामने रखने के लिए। तो आपका जो भी आर्ग्यूमेंट हो आप सामने आके बोल सकते हैं कि, और आपको प्रभुपाद जी की बुक से गूगल खोल सकते हो, ओपन बुक टेस्ट है, कहीं आप लोग भक्ति शास्त्री भी कर रहे हो, है ना? तो आप इसको कैसे इसके लिए आर्ग्यूमेंट, एग्जाम्पल्स, आर्ग्यूमेंट्स सब दे सकते हैं। और स्टार्ट में पहली आर्ग्यूमेंट से एक कर देता हूँ कि बिल्कुल सही बात है, कृष्ण की भक्ति करोगे तो क्या होगा? आपके पास ऐश्वर्य नहीं रहने वाला, और खासकर श्री चैतन्य महाप्रभु के। क्यों? महाप्रभुर भक्तगण वैराग्य प्रधान, तथे लागी प्रीत हन गौर भगवान, कि महाप्रभु के भक्तगणों में क्या प्रधान है? वैराग्य। तो फिर तो
फिर क्या फर्क पड़ता है। और यहाँ पे लिखा है संपद है विपद है कोई क्या है, संपद है विपद है ठाकुर का संभाव है, वो सबसे फर्क क्या, संपदा है विपदा है, या सुख है दुख है, विक्ट्री है डिफीट है, मान है अपमान है। मेरा लक्ष्य क्या है कि दिने दिने वृद्धि हो ना मेरा प्रभाव है, कि दिन प्रतिदिन आपके चरण कमल के प्रति मेरी आकर्षण बढ़ता जाए। तो ये एक आर्ग्यूमेंट में दे रहा हूँ कि ठीक बात है, अच्छी बात है, यू नो। अब मान लो आपके सामने किसी के जीवन में कुछ विपरीत घटना हो गई और आप उसे बोलो यस्याम अनुगृणामि हर्षित धनम शनि, या आपके साथ हो गई और किसी भक्त ने आपका ऐसे प्रचार किया, तो कैसा लगेगा? मतलब उस भक्त को या आपको, जैसे मर्जी भी आप क्वेश्चन को समझना चाहें, बात तो सही है, गलत तो नहीं है, तो कैसा आपको लगेगा, है ना? अच्छा या बुरा है? कितनों को बुरा लगेगा? चलो, कितनों को अच्छा लगेगा? प्रभु सही, अच्छा बताया आपने। कितने लोग कंफ्यूज्ड है मेरे क्वेश्चन से कि समझ नहीं आ रहा, सच बोले या फिर डिवोटी की तरह बोले या हृदय की बात सुने। तो आप के मन में आप सोच सकते हो और गूगल में ढूंढ सकते हो जितने भी स्टोरीज, पास्ट टाइम्स, कथा, श्लोक, भजन, रेफरेंसेस आपने पढ़े हैं, सुने हैं, तो यू कैन ट्राई एंड कम एंड स्पीक समथिंग ऑन दिस एस्पेक्ट, है ना, कि इसको सही दृष्टिकोण से कैसे समझा जाए। क्या भगवान के भक्तों के प्रति और कृष्ण के भक्तों के प्रति निश्चित रूप से केवल और केवल जीवन में कष्ट ही कष्ट आने वाला है, या नहीं? यस So one Prabhuji, one Mataji, one Prabhuji, one Mataji can try speaking in context. Obviously मैं थोड़ी, यू नो। अब आप देखो, ऐसे बता रहा हूँ, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि कल रात को एक मैसेज आया था हमारे पास में, मैसेज आपके सामने है, बहादुरगढ़ के दो भक्तों का, शायद अभी काफी फ्लोट भी हो चुका है, मैसेज नहीं हुआ तो मैं फ्लोट कर दूंगा, आपको दे दूंगा, बहुत अच्छा मैसेज था। तो नाम पता, दोनों दीक्षित भक्त हैं, 3 साल से इस्कॉन बहादुरगढ़ से जुड़े थे। तो वो बता रहे थे कि वो बहादुरगढ़ मंदिर जा रहे थे, इस्कॉन मंदिर, और सड़क क्रॉस करने वाले थे। तो भी अचानक से उनको क्या हुआ कि वो देखा नहीं या कुछ भी कारण से सामने से एक बहुत तेज ट्रक आ रहा था, तो और उसकी लाइट भी इतना तेज था, तो वो एकदम, जैसे क्या बोलेंगे, ब्लैकआउट हो गया, या यू नो, वो उनको समझ नहीं आया कि क्या करें, पीछे हुए आगे हुए, और समहाउ उनको ऐसे लगा कि जैसे ट्रक आने वाला था कि किसी ने दोनों को, प्रभु जी माता जी को, ऐसे कंधे से पकड़ के पीछे खींच दिया, और ट्रक लिटरली, मतलब उनके कह रहे हैं 1 इंच की दूरी से निकला है, आप सोचो, इतना सिर्फ 1 इंच की दूरी से प्रैक्टिकली। और पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई वहां पे कि भाई इतनी तेजी से भी निकला, भाई तो नॉर्मल ट्रक निकले, और ये देखे पीछे कौन है, कोई है ही नहीं, है ना। ये सच्ची घटना है, अभी मैं मैसेज एज इट इज फ्लोट कर दूंगा, नथिंग एग्जेजरेशन। कल रात या परसों रात का मैसेज आया था, परसों रात का आई थिंक। तो नित्यानंद आश्रम का, वो भी रात के पता नहीं कितने, 11:30 पता नहीं कितने बजे ऐसे मैसेज देखा टाइम जब बाद में। तो और कह रहे कि सारी भीड़ इकट्ठी हुई, कैसे बचे, तो और कह रहे एक खरोंच तक नहीं आई उन्हें, एक खरोंच भी, मतलब यू नो, चोट तो दूर की बात है, कुछ नहीं। और वो फिर अपना, एक बार तो बहुत शौक लगा, लेकिन उनको बहुत फेथ बढ़ा कि कृष्णा अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालम, कृष्णा इज ऑलवेज द प्रोटेक्टर, राइट। तो फिर वो इस्कॉन मंदिर गए। तो जब ये मैसेज फ्लोट हुआ तो बड़ा अच्छा लगा, फेथ गिविंग था। फिर मैंने कहा लेकिन अब इसको पढ़ के अगर कोई ये रेफरेंस निकाल ले कि भक्तों का कभी एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, अगर आप ये सोचो, है ना, जैसे मर्जी स्पीड चलाओ, ओवर स्पीड करो, जब मर्जी, तो फिर सही होगा गलत होगा? अब मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, लग गई कस के चोट, है ना, भक्त का कह रहा हूँ, इनिशिएटेड ड्यूटी, 16 माला करने वाले, पक्का नियम फॉलो करने वाले, फिर आप क्या बोलोगे कि भाई देखो वो तो भक्त है, ऐसे कैसे एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई? आप समझे बात को? सो ठीक है, यहाँ निश्चित रूप से भगवान ने रक्षा की उनकी, नो डाउट अबाउट दैट, है ना। तो हो सकता था उनके कर्म में जो भी चोट लगना था, दुख आना था, जो भी था, लेकिन भगवान ने उसको बहुत ही मिनिमाइज कर दिया या पोस्टपोन कर दिया, जो भी था कुल मिला के। लेकिन इससे एक घटना से हम ये रेफरेंस नहीं निकाल सकते कई भक्तों के साथ कभी दुर्घटना होगी ही नहीं, या कभी किसी भक्त का एक्सीडेंट होगा ही नहीं, या कभी कुछ नहीं होगा, यू नो। तो तो अब गीता में भगवान क्या कह रहे हैं,
तो बहुत सारे आपको रेफरेंस मिल जाएंगे, अब मैं नहीं बोलना चाह रहा इस विषय के ऊपर और ज्यादा। तो आप जो प्रश्न दे बस काउंटर के अंदर, तो आपको बहुत सारे मिलेंगे ऐसे, है कि नहीं। और इसीलिए जब आप पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों रखते हैं तो भी राइट कंक्लूजन निकल करके आता है, लाइक दैट। तो इसीलिए समन्वय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टू ट्राई टू हार्मोनाइज बेसिकली टू अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स। यस प्रभु। थैंक यू। my answer will be in two parts. दो हिस्सों में मेरा जो आंसर है उत्तर है वो होगा। हो सकता है कि मेरा आंसर जो है काफी आसान ना हो एक्सेप्ट करना, बट लेकिन यही मैंने सीखा है। बट बी ब्रीफ। या वेरी ब्रीफ, लाइक 2 lines। सो दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है टेक्निकल व्यू और एक है डिवोशनल व्यू। सो टेक्निकल व्यू इज दैट, या टेक्निकल जो व्यू है वो ये है कि हमारे जीवन में आमतौर पे जो भी हो रहा है, चाहे आप भक्त हो या आप कोई और आम व्यक्ति भी हो, इट इज ऑल बाय कार्मिक रिएक्शंस। जो भी हो रहा है वो सिर्फ आपके पिछले कर्मों का परिणाम है। भक्ति करने से उस पर लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है। देयर इज अ पर्टिकुलर सिस्टम which has to happen because that is ultimately given by Krishna only. That is one point. Second point is there is devotional aspect that जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो कृष्ण के द्वारा ही संचालित है, या कृष्ण ही एक तरह से कर रहे हैं। सो इसमें हम भक्ति विनोद ठाकुर का जितना भी प्रेयर्स है वो भी हम देख सकते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि आप ही मेरे जीवन को चला रहे हैं। या जितनी भी प्रार्थनाएं हैं अगर आप पढ़ेंगे स्पेसिफिकली भक्ति विनोद ठाकुर का, जो मतलब काफी सारी हैं एक साथ कि फॉर एग्जांपल my dear Lord, whatever happens in my life, I give it to you because ultimately it is your mercy only. Whether I have a good wife, whether I have a bad son or whatever, जहाँ भी कुछ चमत्कार है मेरे को उससे बड़ी संशय हो जाता है। जैसे कि ये चमत्कार उन्होंने बताया, क्योंकि भक्तों के साथ इतना गलत भी हुआ है कि मेरे ही साथ के जो, मैं आपको इसका विपरीत बताता हूँ, मेरे साथ जो व्यक्ति थे इतने अच्छे भक्त थे, इनिशिएटेड थे, लेकिन बस में जाते हुए उनका वो चट्टी हो गया। आप समझ रहे हैं, बस पलट गया। ही वाज कमिंग फ्रॉम पूना टू बेंगलुरु और हमें अगले दिन पता लगा उनका बॉडी इट वाज अनरिकॉग्नाइजेबल। दिव्य देव। हाँ, दिव्य देव। या वी आर बैचमेट। हाँ, यस। तो मतलब मैंने ये अपनी आंखों के सामने भक्तों के साथ होते हुए देखा है और हम सबका भी मतलब कहीं ना कहीं ये अवश्य भी एक्सपीरियंस होगा। कोविड के अंदर देख लीजिए, इतने सीनियर डिवोटीज, इतने अच्छे भक्त और इतना बुरा परिणाम, ये असंभव है अगर भगवान किसी के जीवन को खुद निर्धारित कर रहे हैं। प्रभुपाद जी अपने परपोर्ट्स में कहीं जगह कहते हैं कि नारायण परः इति। सो कहने का मतलब है कि नारायण जो है वो मटीरियल वर्ल्ड से एक्चुअली ही डज नॉट टेक पार्ट इन द मटीरियल वर्ल्ड। भगवान इस संसार की जो संरचना है उसमें हिस्सा ही नहीं लेते हैं। ही डज इट बाय हिज एनर्जीज। और जो भी संचालन है हमारे जीवन का ये कर्मों के आधार पर ही हो रहा है, क्योंकि कार्मिक रिएक्शंस और कार्मिक साइकिल भी भगवान की अनुकंपा ही है। ये हमें कहीं ना कहीं मानना होगा। जहाँ तक आई पता चमत्कार या स्पेशल चीजों की बात, जैसे कि प्रभुपाद में लास्ट पॉइंट बोलूं, प्रभुपाद के जीवन में ऐसा हुआ, सो दिस इज स्पेशल। लेट द स्पेशल बी स्पेशल, लेट अस नॉट मेक इट कॉमन। क्योंकि वो फिर अगर कॉमन हो गया तो स्पेशल नहीं रह सकता। ये किन्हीं महान भक्तों के जीवन में होता है, लेकिन ये सबके जीवन में हो रहा है ऐसा असंभव हो जाएगा। क्योंकि अगर सबके साथ हो रहा है कि भगवान सबके ही जीवन को संचालित कर रहे हैं और इतना मटीरियलिस्टिक लाइफ हम लोग जो आज जी रहे हैं ये उग्र कर्म है। पता है, रोड्स पे जाना, रोड्स बनाना, पेट्रोल का मतलब बाहर निकालना पेट्रोल को, और इतना उग्र कर्म भगवान, इससे कोई लेना देना नहीं है भगवान। इतने उग्र कर्म में मतलब मान लीजिए विलेजेस में वर्णाश्रम, तो फिर भी भगवान हो सकता है कि वहां पे कहीं करें।
लेकिन पता जो सिटी लाइफ है इतने उग्र कर्म के साथ भगवान को कोई लेना ही देना नहीं है, क्योंकि ये असंभव है। तो मेरा मानना ये है, देयर इज अ टेक्निकल व्यू दैट एवरीथिंग व्हाट आई एम कंक्लूडिंग, एवरीथिंग हैपेंस बाय कार्मिक रिएक्शंस एंड दैट इज अनुकंपा ऑफ कृष्णा अगेन। And second point is there is devotional aspect which is very nice. Like Bhaktivinoda Thakur prays that manas deha geho jo bichu mora arpili dua karti karti Krishna. So we have to take a balance, but at heart let us accept that everything what is happening is due to karmic reactions. Devotional life help us to elevate our consciousness, and we will reach Krishna. We will get the benefit of doing devotional life. But if we taking part in the ugra karma, we will have the consequences of the ugra karma. Thank you. Hare Krishna. Okay. Yes, ma'am. Prabhu, put this camera there. This camera. This one. This one. इसका एक तो एग्जाम्पल प्रभुपाद का बताया, दूसरा एग्जाम्पल वैसे मैं गूगल में सर्च करी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो जो मुझे अपनी बुद्धि से समझ में आया वो ये था कि सुदामा का एग्जाम्पल कुंती महारानी का और पांडवों का एग्जाम्पल। सुदामा बहुत प्योर भक्त थे कृष्णा के, पर उनकी जो पूरी लाइफ की सिचुएशन थी, उन्होंने जैसे भी सुदामा, कुंती महारानी और पांडव, दे ऑल आर वेरी प्योर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो सुदामा चाहे उन्होंने जो गरीबी में बिताया, उन्होंने चने जो चुराए भगवान के चुरा के खाए थे उस वजह था, पर फिर भी उन्होंने पूरे टाइम पे एक बार भी इस चीज़ को लेके नहीं कहा कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ और भगवान ने मुझे किस सिचुएशन में रखा हुआ है। उनको भगवान पे पूरा भरोसा था। तो ये बेसिकली जब भगवान हमसे सब कुछ छीन लेते हैं तो ये हमारा एक टेस्ट चल रहा होता है कि हमें भगवान पे कितना फेथ है। तो जब हम वो टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, जैसे सुदामा का पूरा फेथ था और वो कृष्णा से मिलने गए और कृष्णा ने बाद में उनको इतना दे दिया कि संभाले नहीं संभला था उनसे। कुंती और पांडवों से भी सारा राज्य छीन लिया गया था और तब भी उनको कृष्णा पे पूरा फेथ था। और जब कुरुक्षेत्र के युद्ध एंड हुआ तो पूरा राज्य उनका था, क्योंकि उनको कृष्ण पे पूरा विश्वास था। जब कृष्ण हमसे सब कुछ छीन लेते हैं, जब हम उनकी भक्ति करते हैं, लेकिन हम उस पर भी कृष्ण पर भरोसा करके भक्ति करते रहते हैं और हम वो परीक्षा को पार कर लेते हैं, तो कृष्ण हमें इतना दे देते हैं अपनी भक्ति के साथ कि हमारी झोली भी छोटी पड़ जाती है। सेम विद द एग्जाम्पल ऑफ प्रभुपाद। जब प्रभुपाद अमेरिका गए थे, प्रभुपाद के पास सिर्फ 40 रुपीज़ थे और कुछ भी नहीं था। एक टेम्पल के निर्माण के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। प्रभुपाद सिर्फ 40 रुपीज़ में अमेरिका गए, वहाँ रह के उन्होंने सिर्फ कीर्तन किया और सिर्फ उनको अपने गुरु पर और भगवान पर भरोसा था। और प्रभुपाद के पास इतना मनी आ गया था कि उन्होंने अपने 10 सालों में 108 टेम्पल स्टैब्लिश कर दिए थे। तो जब भगवान हमसे सब कुछ ले लेते हैं तो वो भी भगवान की कृपा होती है, और जब वो देते हैं तो जब हम टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं तो वो हमें देते भी ज़रूर है। प्रोजी का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जब नए भक्तों को इस बारे में पता चलता है तो क्या उनको कैसे समझाना चाहिए। तो ये अब ये से कैसे समझाना चाहिए, पहले तो हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम किसी को समझा सकते हैं कि ये भगवान की बहुत ज़्यादा असीम कृपा होती है। और जैसे मेरे साथ कभी कुछ उथल पुथल होता है लाइफ में, तो मैं बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो मैंने लास्ट मंथ में एक लेक्चर सुन रही थी, तो मैं उस लेक्चर से बहुत इंस्पायर हुई और मैंने अपने रूम में बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया पेंट से, कृष्णा इज अ कॉज ऑफ ऑल कॉजेस एंड एवरीथिंग हैपन्स इन माई लाइफ इज प्लान बाय कृष्णा ओनली। तो अब जब भी मैं किसी सिचुएशन से परेशान हो रही होती हूँ तो मेरे रूम के वॉल पे इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि मैं उसको देख के अपने आप को काम करने की कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे साथ ये कुछ हुआ है तो इसमें ज़रूर कृष्णा के प्लान होंगे, मेरे से बेटर प्लान होंगे। क्या पता ये
अगर मेरे को इस सिचुएशन से या इस पर्सन से दूर कर रहे हैं तो शायद इसी वजह से मैं कृष्णा के और पास जा सकती हूँ, शायद इसी रीजन से मैं कृष्ण के और करीब जा सकती हूँ, शायद इसलिए ये सिचुएशन मेरी लाइफ में हुई है, शायद इसलिए कृष्णा मुझे इन चीजों में टेस्ट कर रहे हैं। हरे कृष्णा। मेरा इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जो ये बताया गया कि हरिश्यम तद नहीं, ये सिर्फ एक ही क्वालिटी नहीं है भगवान की, और मतलब सिर्फ यही करते हैं भगवान अपने भक्तों के साथ, ऐसा बहुत ही बल्कि रेयर एग्जांपल्स हैं कि किसी के धन हर लिया। सो ऑफ कोर्स ये एक क्वालिटी है, बट मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं इसके अगेंस्ट है। सो फर्स्टली भगवत गीता से दो चीज़ें मुझे जो स्पेसिफिक याद आ रही है कि 4 प्रकार के मनुष्य भगवान के शरण में आते हैं, जिनमें से एक अर्थार्थी भी होता है। इसके अलावा भगवान खुद कह रहे हैं योग क्षेमम वहाम्यहम, भगवान खुद अगर किसी की कोई कमी है उसको अगर पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा एक श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद फर्स्ट सेकंड कैंटो में से ही है भागवतम के, जिसमें आ रहा है कि आपकी कोई इच्छा है नहीं, आप भगवान विष्णु की अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारति। सो वो भी है। और भागवत से 2 एग्जाम्पल्स है हमारे पास। जब ध्रुव महाराज को अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए था, तो नारद जी ने उनको विष्णु की भक्ति करने का सुझाव दिया। और इसके अलावा एक और थोड़ा बैलेंस्ड हमारे पास एग्जाम्पल है बलि महाराज का। सो जिनसे पहले भगवान ने सब कुछ छीना भी और बाद में स्वर्ग से भी बड़ा ऐश्वर्य उनको दिया भी। सो ये मेरे कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट। थैंक यू। यही बता यही पॉइंट्स हम उनको बता सकते हैं कि अगर कुछ बुरा हुआ है उनके साथ, तो ज़रूरी नहीं है कि यही उनके मतलब कॉन्टिन्यूस रहे। बलि महाराज का एग्जाम्पल सबसे अच्छा हो सकता है कि हो सकता है आज उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन कुछ अच्छा होने की संभावनाएं तो है। मटेरियली जो मटेरियल सेंस में ही, क्योंकि एक नए भक्त की अगर हम बात कर रहे हैं तो सर्टेनली उसकी हेल्थ, उसकी वेल्थ, उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स, इनमें से कुछ अगर उसके साथ बुरा हुआ है तो वो हम उसको ये एटलीस्ट कंसोल कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्तों के साथ बुरा ही होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे भगवान की भक्ति करने वालों को बहुत मटेरियली बड़े सेटिस्फाइड रहे वो अपनी लाइफ में। Only thing is don't fight after the class. Your arguments, we can disagree, but should not lead to division. अच्छा, ठीक। हरे कृष्णा। सो फर्स्ट पॉइंट था कि डिवोटीज के लाइफ में भी बहुत बुरा होता है, तो हाउ टू सी दोज थिंग्स। दैट वाज करेक्ट, दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। मैं 2-3 आर्गुमेंट सुनने इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं ये कह रहा था यस या मतलब परिणाम कि भगवान कहते हैं कि मैं जब कृपा करता हूँ किसी पे तो उसका सब सौभाग्य धन छीन लेता हूँ। तो जब कोई ऐसा पढ़ेगा, सुनेगा या एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करता है अपने जीवन के अंदर, तो बहुत डरावना सा लगता है पिक्चर एक भक्ति का 10 मिनट से। तो इसको क्या समझा जाए, समझाया। ठीक है। तो यस से हम अनुग्रामी, मतलब भगवान जिसमें विशेष कृपा करते हैं तब वो छीनते हैं, तो वो विशेष कृपा विशेष व्यक्ति पर ही होती है। और जिस तरह से सीसी में एक श्लोक आता है कि आमी विज्ञा ए मूर्ख विषय केन देवा, सो उसका हम जब परबर्ट में देखते हैं तो इट्स प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और दैट रिवील्स द स्वीट डीलिंग ऑफ द लॉर्ड। इट इज़ नॉट दैट लॉर्ड इज समथिंग कोई डिक्टेटर है या फिर कोई लेने के लिए बैठे हैं। तो लॉर्ड ऑलवेज हैज स्वीट डीलिंग, कृष्णा इज स्वीट, ही डील्स वेरी स्वीटली विद डिवोटीज। सो in that context Prabhupada explains that वो पहले अपने चरण कमल डिवोटी को देते हैं, उसके बाद छीनते हैं। साइमल्टेनियसली अगर किसी से छीनते भी है तो उसको इतना पोटेंसी देते हैं कि वो उस चीज़ को राइट डायरेक्शन में ले पाए। समथिंग लाइक शिला प्रभुपाद जी का जो उदाहरण है, प्रभुपाद जी उसको सही डायरेक्शन में ले पाए। सो दिस थिंग्स हैपन विद
पर्टिकुलर डिवोटीज इन पर्टिकुलर इंस्टेंस, जैसे बलि महाराज जी का है, तो बलि महाराज जी से उस समय छीना, परंतु उनको बहुत कुछ दे दिया, अपने आप को उनका नौकर बना लिया, उनका गेट कीपर बना लिया। सो वो छीनते हैं उनकी भौतिक आसक्ति कम करने के लिए, बट ये स्पेशल डिवोटीज के साथ ही होता है, जो डिवोटीज उस धरातल पे होते हैं। दीज आर स्वीट डीलिंग्स ऑफ कृष्णा। ही इज नॉट समवन जो बैठे हमसे छीनने के लिए, वो अपने आप को देने के लिए बैठे हैं। दैट्स व्हाट स्क्रिप्चर्स एंड फ्यू एग्जांपल्स सेज। एंड विद डिवोटीज, आई रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, और उसके जो एनओडी में कैरेक्टरिस्टिक्स है, वन ऑफ दिस इज क्लेशाग्नि, कि जो भक्तों के जो क्लेश हैं, बीटम, कूजम, कूट, बीट और प्रारब्ध, अप्रारब्ध, यस, तो ये सब कम होते हैं। तो भक्ति का एक लक्षण है क्लेशाग्नि। सो दिस गोज विद द डेफिनेशन ऑफ एनी डिवोटी। जो भक्ति करेगा तो उसके जो ये सब पाप कर्म है, उसके पाप कर्म के फल नेचुरली कम होंगे। उसके बावजूद भी रिएक्शन आते हैं, तो जो भक्ति के जो लक्षण जिस तरीके से मैनिफेस्ट होते हैं, दे मैनिफेस्ट अकॉर्डिंग टू द स्टेज, जो एटलीस्ट उसमें एनओडी में दिए गए हैं, वो एटलीस्ट भाव के लेवल तक आए या फिर उससे ऊपर के लेवल तक वो फुली मैनिफेस्ट हो पाते हैं। बट उससे पहले भी हम एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र जब चैंटिंग करते हैं, तो हमारे कुछ ना कुछ बीज या फिर अनमैनिफेस्टेड रिएक्शंस अपने आप कम होते हैं। दैट इज देयर, वो भक्ति के लक्षण में रूप गोस्वामी जी के द्वारा। तो दिस वन हैज टू अंडरस्टैंड। और उसके बावजूद भी जो अभी मिसरीज आ रही हैं, यस, वी शुड टेक देम एज आवर कार्मिक रिएक्शंस, एंड साइमल्टेनियसली ये भी विश्वास हो कि भक्ति करने से नॉट हियर, shall I keep it a little distance maybe? अभी बेहतर है? साउंड के पास, उसके स्पीकर के पास थोड़ा बेस ज्यादा, बाकी सबका क्लियर था मे बी। तो अभी के जो अगर हमारे पास में कुछ कर्मों का रिएक्शन आ रहा है, वी शुड टेक इट इन अ हेल्दी वे, कि अगर हम भक्ति में नहीं होते तो इससे काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे आता। तो दैट इज़ व्हाट स्क्रिप्चर्स सेज। और साथ ही साथ जो एक ब्रह्मा जी जो 10th कैंटो में एक श्लोक आता है, हाँ, तथ्य अनुकम, थैंक यू। So according to that verse also we can take these things nice, in a right perspective. Okay. हमने बहुत भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, we should all have big arguments in our here. Yes, sir. हरे कृष्णा। अच्छा, आवाज़। हरे कृष्णा। सो एक्चुअली मैंने जो पॉइंट्स लिखे थे वो काफ़ी हद तक प्रभु जी से सिमिलर है, क्योंकि अभी मेरा एनओडी का OBA चल रहा था, तो प्रभु जी और मैं काफ़ी इस टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं रिसेंटली। तो यस, मतलब जैसे चैप्टर 1 में ही एनओडी में श्रीला प्रभुपाद बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और एक बहुत की वर्ड है जिसके ऊपर हमने बहुत डिस्कशन किया, और मैंने अपने सीनियर से क्लास के दौरान भी पूछा। प्रभुपाद बता रहे हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट one who is performing devotional service will be immediately freed from sinful reaction. So I asked Mataji that how is this done immediately? So because we don't feel so. तो माताजी ने, हरगिज प्रभुपाद प्रिया माताजी ने यही बताया था कि for a devotee there can be some kind spiritual distress भी होता है एक devotee के life में, तो that spiritual anxiety लेना उसको हम इसमें नहीं count कर रहे हैं, because that is purifying. If somebody is devotee is taking any kind of spiritual anxiety for advancing or for the propagation of Krishna consciousness, but the material distress, if somebody is परफॉर्मिंग एनी सर्विस विद प्योर कॉन्शियसनेस इवन फॉर अ मिनट, किसी ने जैसे प्रभु जी ने कहा कि कुछ मोमेंट्स के लिए शुद्ध नाम लिया या कोई राइट कॉन्शियसनेस के साथ सेवा की, किसी भी तरीके से हमने भगवान को ज़रा सा भी प्रसन्न किया, तो दैट इमीडिएटली helps us to reduce our effects of sinful activities, that is कूटम, बीजम, प्रारब्ध एंड अप्रारब्ध। किसी ना किसी लेवल पे वो जाके रिड्यूस होते ही हैं, बट बिकॉज वो इतना बड़ा पाइल है हमारा,
सिंफुल टेंडेंसीज का, डिजायर्स का, तो वी डोंट फील दैट इमीडिएट इफेक्ट, बट डेफिनेटली डिवोटी शुड हैव फेथ दैट जो वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और अगर वो अच्छी चेतना से करते हैं तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट होता है. आई पर्सनली फील दैट जितना मैंने समझा है 100% कार्मिक रिएक्शंस एक डिवोटी के लाइफ में नहीं आते हैं. समबडी हु इज सिंसियरली ट्राइंग टू प्लीज कृष्णा, तो जितने भी उनके कार्मिक रिएक्शंस हैं वो रिड्यूस होकर ही आते हैं. लाइक भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जितनी लेवल पे हम लोग प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं भगवान को प्लीज करने का, उस लेवल पे कृष्णा इज ऑल्सो पेइंग अटेंशन टू आर, पर्सनली पेइंग अटेंशन टू अस. सो इस चीज़ पे अगर हमें कॉन्फिडेंस होगा कि जैसे भागवतम का एक बहुत ही फेमस श्लोक है जो कि NOD में ही कोटेड है, 10.14.8. My dear Lord, one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reactions of his past deeds and offering you respectful obeisances with his heart, is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim. So obviously devotee does not desire for liberation, but the point is that if we are trying to serve Krishna in a right consciousness and simultaneously we are facing our karmic reactions happily, जैसे इसमें लिखा patiently, and we are trying to tolerate it for Krishna's pleasure, accepting it as Krishna's arrangement, then Krishna definitely intervenes in our life and he can make changes in our destiny. And how to convince a non-devotee about it, I think he beginner, sorry, a beginner, that definitely it is tough, but मतलब हम यही बता सकते हैं कि कार्मिक रिएक्शंस तो हमें फेस करने ही पड़ते हैं क्योंकि वी आर नॉट ऑन द प्योर डिवोशनल सर्विस स्टेज, बट वॉट एवर कार्मिक रिएक्शंस, मतलब वी कैन ट्राई टू इंस्पायर हिम फॉर दिस फैक्ट दैट वी whatever little service you are doing, it will help you to reduce your karmic reactions. अगर आप भक्ति में नहीं होते तो शायद इससे भी ज़्यादा problematic situations हो सकती थी, but because you are in this process, तो you should believe that Krishna is watching you and Krishna will help you to overcome this. It's not that completely माया देवी के हाथ में ही कार्मिक reactions नहीं हैं, और जो भक्त हैं जो इस प्रोसेस में जुड़ चुके हैं उनके ऊपर भगवान कृष्ण भी पर्सनली उनको देखते हैं. Who are the next boss? We'll just only go to 7:15. अगर आपके लोग आर्गुमेंट्स होते हैं next exam, anybody else? हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तो हरे कृष्णा. तो मेरा बेसिक सा पॉइंट ये है कि भगवान कृष्ण का हम सबके लिए कोई ना कोई प्लान है. अभी भक्ति योग प्रभु यहाँ पर आए, उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए कि कुछ एग्जाम्पल उन्होंने ऐसे दिए कि भगवान जिन भक्तों से भगवान ने छीन लिया, और उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी दिए जिनको भगवान ने दिया. तो मेरा पॉइंट ये है कि कृष्णा इज सुप्रीमली इंडिपेंडेंट. भगवान ये जानते हैं कि अगर मैं किसी को दूंगा तो भी वो भक्ति में लगा रहेगा, और अगर मैं किसी से कुछ छीन लूँगा तो भी वो भक्ति में लगा रहेगा. एज एन एग्जाम्पल, भगवान ने सुदामा को बहुत कुछ दिया, उनको पूरा महल दे दिया. मतलब पहले वो एकदम गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन बाद में उनको सब कुछ ऐश्वर्य दिया, क्योंकि भगवान को ये पता था कि इसको दे दूंगा तो भी भक्ति नहीं छोड़ेगा, ये भक्ति में लगा रहेगा, तो इसलिए भगवान ने इनको दिया. लेकिन जब भगवान को लगता है कि अगर मैं इसे छीन लूँगा तो शायद ये मेरे पास जल्दी आ सकता है, तो भगवान उसके साथ ऐसा करते हैं. तो डिपेंड्स अपॉन कृष्णाज प्लान. अगर भगवान को लगता है कि इसे छीन लूंगा तो मेरे पास आ सकता है तो उसे छीन लेंगे, अगर भगवान को लगता है कि उसको दूंगा तो ये मेरे पास आ सकता है तो उसको दे देंगे. और हम भागवत में देख सकते हैं, कैंटो 1 चैप्टर 9 टेक्स्ट 16 में भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं, नो वन कैन नो प्लान ऑफ कृष्णा इवन दो वन में इंक्वायर अबाउट इट एग्जॉस्टिवली. हम भगवान का प्लान नहीं जान सकते बशर्ते, मतलब चाहे हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि शायद भगवान ये सोच रहे होंगे, शायद भगवान ये सोच रहे होंगे, हम चाहे कितना मर्जी स्पेकुलेट कर लें, लेकिन भगवान का प्लान हम नहीं जान सकते. तो इसीलिए अच्छा यही होगा कि हम भगवान के प्लान में खुद को
एडजस्ट कर ले, हम अपने प्लान ना बनाएं, सरेंडर कर लें भगवान को। तो हम अपने प्लान ना बनाएं, इंस्टेड हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हमें ये नहीं पता कि आपका प्लान मेरे लिए क्या है, तो मैं आपसे क्या कहूँ मुझे खुद नहीं पता, तो आप मेरे जीवन को इस तरह से ढालिए कि मैं आपके पास आ सकूं। तो भगवान अपने आप ही उसको हैंडल कर लेंगे, उनको सब पता है। तो अगर हम किसी समस्या में फंसते हैं, अगर हमारे लाइफ में रिवर्सल आते हैं, तो what we can do is we can wait, we can have some patience, we can offer prayers to the Lord and just pray to him कि हम किसी भी सिचुएशन में हों, हम आपके लोटस फीट को ना भूलें। ऐसी कई प्रार्थनाएं हमें श्रीमद् भागवतम में पढ़ने को मिलती हैं कि हम किसी भी जो एडवांस डिवोटीज हैं, वो किसी बुरी सिचुएशन में फंसते हैं तो वो यही प्रे करते हैं कि आपके लोटस फीट से हमारी जो हमारी जो इंटेलिजेंस है वो आपके लोटस फीट से ना हटे। वी शुड ऑलवेज कीप योर लोटस फीट इन द कोर ऑफ अवर हार्ट। सो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँगा कि एक बार जैसे हमें ऐसे सुनने को मिला था कि एक डिवोटी ने निर्जल एकादशी करी, उसने काफ़ी अच्छे से करी, लेकिन नेक्स्ट डे जब आया पारण टाइम उससे बहुत सारा पानी पी लिया, तो उसको बहुत ज़्यादा उल्टी हो गई। तो उसने ऐसे बोला इमीडिएटली कि अरे अरे, मैं तो भूखा प्यासा रहा है पूरा एक दिन, ये इसके लिए कि मुझको ऐसे उल्टी हो जाए अगले दिन पारण करते ही, तो मैं भक्ति छोड़ रहा हूँ। तो मतलब भगवान को ये पता है कि हमारी भक्ति कहाँ तक टिकती है, हमारी भक्ति की कीमत क्या है। तो भगवान उसी के अकॉर्डिंग हमारे जीवन में चेंजेस लाते हैं, और इस तरह से लाते हैं कि हम जल्द से जल्द उनके पास पहुंच सके। हम वापस भगवान को जाने के लिए जितने उत्सुक हैं, भगवान उससे ज़्यादा उत्सुक है हमें वापस लाने के लिए। वो डिवोटी आई थिंक वो उसके बाद क्या हुआ मेरे को उसका अपडेट तो नहीं मिला। तो डेफिनेटली रिवर्सल्स तो पक्का आएंगे ही लाइफ में। मुझे इस समय रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी द्वारा कहा गया एक वाक्य याद आ गया कि ये जो संसार है ये एक भवसागर से कंपेयर किया गया है, और जिस तरह किसी नॉर्मल ओशन में वेव्स आती हैं, तो इस भवसागर में भी वेव्स आती हैं, कभी खुशियों की लहरें आती हैं, कभी दुखों की लहरें आती हैं। तो हम भगवान से ये नहीं कह सकते कि लहरें आना ही बंद हो जाएं, लहरें तो डेफिनेटली आएंगी, लेकिन हमें भगवान से ये प्रार्थना करने की जो भी लहरें आए उनको सहन करने की हमें ताकत दें, भले ही वो हमारे जीवन में खुशियाँ लेके आ रही हैं या दुख लेके आ रही हों। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है तो भी हम कई बार भक्ति से दूर हो सकते हैं, और जब हमें बहुत ज़्यादा दुख मिलता है तो भी हम भक्ति से दूर हो सकते हैं। तो यही मेरा मतलब बेसिक पॉइंट यही था कि कृष्णा का हम सबके लिए कोई ना कोई प्लान है। सो वी शुड प्रे टू कृष्णा डेट मोल्ड अवर लाइव्स इन सच अ वे सो डेट वी कैन कम बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल, एंड अकॉर्डिंग टू डैट कृष्णा विल टेक द डिसीजन कि हमें देना है या हमसे छीन लेना है। Hare Krishna. I just wanted to share एक छोटा सा वो लेक्चर में सुना था हरगेश निताई सेवनी माता जी। तो जो सेकंड क्वेश्चन था कि जो न्यू डिवोटीज होते हैं उनको ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे एक्सप्लेन करें। तो सेकंड क्वेश्चन जो है कि न्यू डिवोटीज को ये जो डाउट रहता है,
जी, तो हरगिज निताई सेवनी माता जी के लेक्चर में ये सेम जो सेकंड क्वेश्चन है ये माता जी ने समझाया था। माता जी बता रहे थे कि शी वाज़ वेरी यंग, मतलब शी वाज़ इन 10th स्टैंडर्ड, जब टेम्पल में कोई, मुझे महाराज का नाम याद नहीं है, उनका लेक्चर था। महाराज ने सेम बताया था कि कृष्णा मतलब वो छीन लेते हैं डिवोटीज़ का, तो माता जी बहुत स्कैर हो गए थे कि तो उन्होंने महाराज से जाके पूछा ये क्वेश्चन कि मुझे तो डर लग रहा है ये बात सुन के। तो महाराज ने उनसे पूछा था कि आप कौन से क्लास में हो, तो उन्होंने कहा 10th स्टैंडर्ड में। तो महाराज ने कहा था कि अगर आपको 10th स्टैंडर्ड में PhD लेवल के क्वेश्चंस आ जाएं तो आप कर पाओगे। तो उन्होंने कहा था नहीं। तो महाराज ने वही एक्सप्लेन किया कि इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ द डिवोटी, कि आप 10th स्टैंडर्ड में हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते तो आपको 10th स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसलिए जिस लेवल पे अगर आपको डर लग रहा है कि कृष्णा आपसे सब छीन लेंगे तो आपका क्या होगा, तो डेफिनेटली आप उस लेवल पे नहीं हो कि कृष्णा की ऐसी कृपा हो आप पे और आपसे सब कुछ छीन ले। तो ये एक पॉइंट माता जी का समझाने के लिए था। फिर दूसरा ये था कि ऑल द वेरी एग्जॉल्टेड डिवोटीज़ लाइक महाराज परीक्षित के बारे में फर्स्ट कैंटो में हम पढ़ते हैं। शिला प्रपात ने हर कंटिन्यूसली सभी श्लोकाज में ये चीज़ समझाई थी कि परीक्षित महाराज को जैसे प्यास लग रही थी, तो शिला प्रपात बस सेइंग कि जो गर्भ में ब्रह्मास्त्र का तेज सह सकते थे उनको इतनी प्यास कैसे लगेगी कि इतना क्रोधित हो जाए वो किसी ऋषि पे। इवन ही वॉज वेरी एजुकेटेड कि किसी ऋषि से कैसा व्यवहार करना चाहिए वो उन्हें डेफिनेटली पता था, बट इट वाज ऑल द प्लानिंग ऑफ कृष्णा, मतलब बिकॉज ऑफ हिज प्लानिंग दीज वर टेकिंग प्लेस। शिला प्रभुपाद वाज कोटिंग एवरी टाइम। सो जब परीक्षित महाराज को ये पता चला 7 डेज में, तो उन्हें एक ही बात ध्यान आया कि कृष्णा की कितनी कृपा है, वरना मैं अपनी हाउस होल्ड लाइफ में इतना बिजी हो गया था, उनकी कितनी कृपा हुई मुझ पे कि मैं अब इससे बाहर निकल सकता हूँ। तो ओनली एग्जॉल्टेड डिवोटीज कैन टेक इट दैट वे कि कृष्णा की कृपा है। बस यही। One, I was looking for this example. We will speak about Parikshit Maharaj. Is there any last? हरे कृष्णा। ये ऑन है। हरे कृष्णा। मुझे मतलब जो भी मैं बोल रही हूँ दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग। जैसे दिस भगवान भगवत गीता में बताते हैं दिस इज़ दुखालयम अशाश्वतम। तो ये भौतिक जगत का नेचर है, चाहे हम एक शुद्ध भक्त हैं, चाहे हम एक शुद्ध भक्त नहीं हैं, चाहे हम भक्ति में लगे हैं, चाहे हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, एक भौतिक जगत का नेचर है कि दुख आने हैं। जैसे चाहे कोविड हुआ था उस टाइम पे बहुत उन्नत वैष्णवों ने भी अपना कोविड की वजह से सफ़र किया या शरीर छोड़ा, बाहर के लोग भी सफ़र कर रहे थे। बट मुझे लगता है जो डिफरेंस होता है वो एक भक्त के एटीट्यूड में होता है। जैसे एनओडी में भी बताया गया है कि भक्ति जो है क्लेशा अग्नि है, तो मटेरियल डिस्ट्रेस से फ्री कर देती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुख आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि भौतिक जगत का नेचर है तो दुख तो एनीवेज आने ही है। बट एक जो डिफरेंस आएगा अगर हम भक्ति में लगे हुए हैं और जिस लेवल की भक्ति हम कर रहे हैं, जिस स्टेज पर है, उस अकॉर्डिंग हमारा जो एटीट्यूड है वो डिफ़र करता रहेगा। तो एक बाहर का व्यक्ति है वो कृष्ण का इन्वॉल्वमेंट नहीं देख पाएगा, उसे लगेगा कि बस ऐसे ही हो रहा है या मुझे सफ़र करना पड़ रहा है। बट एक जो भक्त है वो हमेशा कृष्ण का इन्वॉल्वमेंट देखेगा, या इस तरह से जो भागवतम में श्लोकास हैं भगवान का अनुग्रह मानेगा, या इस तरह के श्लोक हैं तत्व अनुकंपा कि वो भगवान वो ये सोचेगा हर चीज़ को अपने कार्मिक रिएक्शंस मान के, या ये सोच के कि मैं जितना सफ़र करना चाहिए उससे कम सफ़र कर रहा हूँ, वो ये सोच के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होगा। एंड एक पॉइंट था कि अगर कोई बिगनर है उसको प्रॉब्लम्स हैं और अगर हम उसे इस तरह से बोलते हैं कार्मिक रिएक्शंस, पर्सनली ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है आप उससे बोलो कार्मिक रिएक्शंस, मुझे ऐसा लगता है कि इनडायरेक्टली हम उसको बोल रहे हैं कि आपने पिछले जन्म में किया था तो अब भुगतो। तो उस टाइम के लिए फिलॉसफी वो शायद बाद में सीख लेगा कि कार्मिक रिएक्शंस हैं, इस तरह से उसे फेस करना पड़ रहा है। बट फॉर द टाइम बिंग हम उसे इमोशनली या जैसे भी सपोर्ट करने के लिए जो कर सकते हैं, या कुछ शास्त्रों से कुछ मोटिवेटिंग एग्जाम्पल्स दे सकते हैं तो वो दे सकते हैं।
थैंक यू। हरे हरे कृष्णा। तो अभी बहुत सारे डिवोटीज ने जैसे बताया, तो मैं बैठ के ये सोच रहा था कि हमारे इवन इस्कॉन में भी इतने सारे डिवोटीज, सीनियर डिवोटीज हैं जिन्होंने बहुत ही विचित्र तरह से शरीर छोड़ा। चाहे वो तमाल कृष्ण महाराज हो, उनके कार का एक्सीडेंट हुआ, या जयानंद प्रभु जो प्रभुपाद जी के इतने करीब और इतने इंटीमेट डिवोटी थे, उन्हें कैंसर हुआ। सो या फिर प्रभुपाद जी के जीवन से हम देखते हैं कि भक्ति के जीवन में हम जितना भगवान के प्लान पे डिपेंडेंट रहेंगे, आई थिंक उतना हम ज़्यादा पीसफुल रहेंगे। जैसे प्रभुपाद जी ने, जब प्रभुपाद जी बहुत ज़्यादा बीमार थे 1967 में या 8 में, तो अपने डिवोटीज़ को यही कहा था कि प्लीज़ प्रे टू द लॉर्ड कि हमारे मास्टर का जो मिशन है वो पूरा नहीं हो पाया। तो ऐसे बिल्डर होने वाले तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं। आज से कुछ साल पहले चौपाटी टेम्पल के कुछ डिवोटीज़, 7 डिवोटीज़ नेपाल गए थे मुक्तिनाथ, वहाँ पे उनके प्लेन का क्रैश हो गया था। तो बहुत सारे भक्तों ने राधानाथ महाराज से ये क्वेश्चन पूछा था कि इतने अच्छे भक्त थे, इतने अच्छी स्टैंडिंग में थे, ऐसा एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। बट या पिछले साल हम देखते हैं हिज ग्रेस पंकज आंगरी प्रभु, भक्ति चारू महाराज, सो मेनी एग्जॉल्टेड डिवोटीज हैव लेफ्ट। भक्तों ने बहुत प्रार्थना की, लेकिन बिफोर द प्लान ऑफ कृष्णा वी हैव टू बो डाउन। और भक्ति विनोद ठाकुर जी के जितने वैष्णव भजन है, मैंने उनमें से, मतलब मैंने शास्त्रीय तो मैं बहुत ज़्यादा साउंड नहीं हूँ, लेकिन मैं वैष्णव भजन मुझे बहुत अच्छे लगता है। तो मैंने उसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन देखा है कि भक्ति विनोद ठाकुर हर स्टेप पे यही कहते हैं, निज बला चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हारा इच्छाया आछी निर्भर कोरिया। मेरी अपने प्रयासों पे कोई ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं है, अब आपकी जो इच्छा है वो रखो। या फिर वो कहते हैं कि वर्धके एक होना, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं आपकी इच्छा पे डिपेंडेंट हूँ। तो हर स्टेप पे वो भगवान की इच्छा पे डिपेंडेंट थे, बिकॉज एक भक्त ने भी जस्ट कहा था कि वी डू नॉट नो द प्लान ऑफ कृष्णा। देखने से प्राइमा फेसी ऐसा लग सकता है कि इस भक्त के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, लेकिन हमें नहीं पता है कि क्या एग्जैक्टली भगवान, उसके पूरा लाइफ टाइम क्या था और उसने क्या क्या चीज़ें थी उसके लाइफ में कि भगवान ने उसे कितना रिड्यूस करके दिया। सो व्हेन वी डोंट नो एवरीथिंग, सो बिल्डर होने का बहुत चांस है, बट इफ़ वी डिपेंड अपॉन द प्लान ऑफ कृष्णा then we can be more peaceful and understand this in a right perspective. Hare Krishna. Call on this. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स आए। आई डोंट नो आपने कितने आर्ग्यूमेंट लिखे नहीं लिखे, बट आई वाज राइटिंग, सो you know, there's a whole range from karma to Krishna's mercy in diversity of opinions. तो सबसे पहले I will take from what Mataji said, that material world का जो नेचर है वो क्या है, दुखालय में शाश्वतम, and it doesn't change either for a devotee either. ऐसा नहीं है कि because you start chanting Hare Krishna, या ऐसा नहीं है कि मटेरियल नेचर का जो मिजरी वाला जो, मतलब मटेरियल वर्ल्ड का जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला कि हमारे 2 की जगह 4 हाथ हो जाएंगे, पैर पे चलने की जगह हम हवा में उड़ने लगेंगे, ऐसा इट्स नॉट गोइंग टू हैपन विद अस। ऐसा नहीं है उसके बाद में शरीर में बीमारी नहीं आएगी, आपको सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट कैन हैपन फॉर वेरी एडवांस सोल्स हु कम टू द स्पिरिचुअल लेवल। तभी हम गोस्वामी कहते हैं जिन्हें सेंसेस कंट्रोल किया हुआ है, या Prabhupada says those what is this, eating, sleeping, mating and defending के ऊपर जिन्होंने minimize, Prabhupada says as you advance in Krishna consciousness gradually you minimize these bodily needs, but in general कोई भी डिवोटी हो करके ऐसा नहीं कह सकता कि मेटेरियल नेचर के रूल्स के साथ प्रिंसिपल्स आप खिलवाड़ करो और आप ये बोलो कि नहीं हम तो भक्त हैं, वो चलेगा। बिकॉज दैट इज पॉइंट नंबर 1, दुखालय में शाश्वतम। देन इसी कंटिन्यूएशन में कृष्णा हिमसेल्फ सेज, गीता में भी 2-3 जगह पे
और अन्य सब शास्त्र के अंदर कि जब भौतिक जगत से कृष्ण डील कर रहे हैं, ही इज उदासीनवत, ही इज न्यूट्रल, है ना। मेटेरियल नेचर इज सफिशिएंट, पर्याप्त है अपने आप के अंदर, भौतिक प्रकृति कंप्लीट है, इट्स अ कंप्लीट यूनिट, क्योंकि कृष्ण की शक्ति है ये, है ना। तो क्योंकि कृष्ण की शक्ति है, ये बराबर अपने आप को डील करने में पूरी तरह सक्षम है। छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, छायेव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। तो कृष्ण इस उदासीनवत, कृष्ण को उसमें इंटरफेयर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कृष्ण इंटरफेयर करते भी नहीं। मटेरियल नेचर की वर्किंग के अंदर कृष्ण नेवर इंटरफेयर्स, ही जस्ट लेट इट गो, लाइक दैट। तो अब ये सुनने में तो बड़ा वो लग सकता है, कि भाई ऐसे कैसे है कि कृष्ण क्या। तो सी वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कृष्ण डजंट डील विद द वर्किंग ऑफ द मटेरियल नेचर। तो क्या कृष्ण भक्तों के जीवन में इंटरफेयर करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ या नहीं? कितने लोग कहते हो यस, कितने लोग कहते हो नहीं, कितने लोग कहते हो पता नहीं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। कृष्णा इंडिपेंडेंट है, जब उनका मूड करता है करते हैं नहीं करता नहीं करते हैं। So see, there was one point somebody mentioned which also had, Krishna is supremely independent, है ना। तो actually Krishna may interfere directly, may not interfere, it fully depends on his will. He has made the laws of nature, he always can break it, he always can follow it. Generally he would not break it, but above the material nature is also, इस प्रकृति के ऊपर कौन है? कृष्ण स्वयं है। इच्छानुरूपम अपि यस्य चेष्टते सा, ये पूरी जो प्रकृति है ये कृष्ण के अध्यक्षता में, क्या श्लोक है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयस चराचरम। हालांकि कृष्ण इसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन ये सब कृष्ण के सुपरविजन में हो रहा है। तो जिस प्रकार से कृष्ण भौतिक प्रकृति से डील करते हुए पूरी तरह डिटैच्ड हैं, न्यूट्रल हैं, उदासीनवत हैं, उसी प्रकार से कृष्ण अपने भक्तों के प्रति बहुत प्रेम करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे देश्यस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। तो प्रभुपाद बहुत जगह पे अपने तात्पर्य के अंदर 9th कैंटो में अम्बरीश दुर्वासा के सेक्शन के अंदर और कई जगह पे बोलते हैं, एनओडी में भी सिखाते हैं कि जब कोई भक्ति कोई व्यक्ति या जीवात्मा शुद्ध भक्ति के स्तर पे आता है तो उसकी फाइल, कर्मों की फाइल एज इट इज रहती है, लेकिन किसके पास ट्रांसफर हो जाती है? वो कृष्णा के पास चले जाते हैं। कृष्णा पर्सनल टेक्स केयर, ही इज अ लविंग फादर, लाइक दैट। इसका मतलब ये नहीं है अभी कृष्ण उसकी फाइल में चेंज करना शुरू कर दिया। सो इट डजंट मीन दैट कि अभी जाकर के कृष्ण आपके सारे कर्मों को बदलना शुरू करें। इट्स नॉट लाइक दैट, बट दैट फाइल इज पर्सनली हैंडल्ड बाय कृष्णा, नॉट बिकॉज ही वांट्स टू इंटरफेयर द मटेरियल नेचर के साथ में, लेकिन वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। ये कृष्ण का स्वभाव है, भक्त वात्सल्यता है ना, और उनकी वात्सल्यता हमेशा उनके इट्स टॉप मोस्ट नेचर, कि कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए कृष्ण जब चतुर्विधा भजन्ते माम वाला पॉइंट आया था, दैट्स अनदर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कि देखिए भगवान जो हैं ऐसे लोगों को भी क्या कह रहे हैं कि 4 कारण से लोग मेरी शरण में आते हैं। किस किस से? जो दुखी हैं, पैसा चाहिए, या ज्ञानी हैं, या जिज्ञासु हैं, ये 4 भाव से लोग आते हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं? ये सब कौन है? उदारः सर्व एवेते, ये लोग उदार जन है, पुण्यात्माएं हैं, सुकृतिन है। क्यों है? इसलिए नहीं कि गरीब था, दुखी था, इसीलिए क्योंकि मेरी शरण में आए, है ना। तो भगवान इस चीज को देखते हैं कि मेरी शरण में आए। तो कृष्णा पर्सनली इंटरफेयर एंड डजंट इंटरफेयर ईदर, लाइक दैट, कि वो फाइल कृष्ण के निरीक्षण में आ जाती है, लेकिन कृष्ण उन कर्मों को चेंज करने के बजाय, आई विल यूज 2 वर्ड्स, कृष्णा एडजस्ट द कर्मस एंड कृष्णा यूजेस दोस कर्म। जो आपके कर्म फल हैं, कृष्ण उनको यूज करते हैं और एडजस्ट करते हैं। कैसे? उसको हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। देखो कृष्ण गीता में क्या कह रहे हैं, आगम अपायनो अनित्याः ताम तितिक्षस्व भारत। भौतिक जगत में सुख आएगा, दुख आएगा, सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, क्या करो? आएगा और चले जाएगा, वो अनित्य है। तो कृष्ण स्वयं ही गीता के प्रारंभ में बोल ही दिया कि आप उसको सहन करो, है ना। हालांकि 7वां अध्याय आते आते बोल रहे हैं कि दुख के मारे लोग उनकी शरण में आते हैं,
सो दुख बिकम एन इम्पेटस, लोगों के लिए एक प्रकार का उद्दीपन बन जाता है भगवान के शरण ग्रहण करने के लिए। एक लेकिन भगवान ने खुद ही बोला है कि भी दुख आएगा, दुखालयम है, आएगा चले जाएगा, उसको ज्यादा मतलब सीरियस लेने की जरूरत नहीं, वो आएगा जाएगा, सहन करो, सुख आता है, एंजॉय करते हो, चले जाता है। नहीं चाहते हम सुख आए, मतलब सुख जाए, और दुख नहीं चाहते हैं कि आए, फिर भी आता है। आता है कि नहीं आता? तो कृष्ण कह रहे हैं सहन करो, यानी कृष्ण कह रहे हैं आप भी इस भौतिक जगत से ना मतलब डिटैच ही रहो, यहाँ सुख दुख ये सब सर्दी गर्मी आता रहेगा, इसको जरा सीरियसली मत लो। तो सीरियसली किसको लें? तो इसका मतलब तो सुख दुख आते रहेंगे। तो दैट एज अंडरस्टैंडिंग एज डिवोटीज हम सबके अंदर रहना चाहिए कि सुख दुख आते रहेंगे। भक्ति इसलिए नहीं है कि हमारे सारे जो कर्म फल हैं वो समाप्त हो जाए या सुख दुख ना आए। अब भक्ति क्या करती है? तो जैसे बताया क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष, क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांदरानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चसा। तो ये शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति के लक्षण हैं, जो दो साधना भक्ति के स्तर पे, दो भाव भक्ति, दो प्रेम भक्ति के स्तर पे धीरे धीरे मैनिफेस्ट होते हैं। तो पहला सिम्टम है, जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति में लगता है, प्रामाणिक गुरु का अधीनस्थ होकर साधना भक्ति के प्रारंभ करता है, तो क्या होता है? क्लेशाग्नि, उसके जो कष्ट हैं, जो भौतिक कर्म फल भी हैं, जैसे श्लोक बोल रहे थे अप्रारब्धम फलम पापम, क्या है? बीजम कूटम, जो भी क्रमेण एवं प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मना, कि भगवान विष्णु की भक्ति में रत होने से क्या होता है कि ये चारों प्रकार के जो कर्म हैं क्रमेण एवं प्रलीयेत, सिस्टमैटिकली ग्रेजुअली वो दे आर ऑल बर्न टू एशेस। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। तो भक्ति तो उन कर्म फलों को नाश करेगी ही करेगी, करती जाएगी। लेकिन कैसे? कैसे? जैसे मैंने बोला था भगवान के पास वो फाइल है, तो भगवान क्या कर रहे हैं? वो देखेंगे भाई कौन सा कर्मा इस भक्त को कब हेल्प कर सकता है भक्ति में आगे प्रोग्रेस करने के लिए। क्योंकि कृष्ण आपके सुख और दुख से ज्यादा कंसर्न नहीं है, यू नो, ही इज नॉट सो मच बॉदर्ड कि क्या सुख है क्या दुख है, भौतिक जगत का सुख दुख से नहीं। कृष्ण किससे कंसर्न है? कृष्ण का मुख्य कंसर्न क्या है, कौन बता सकता है? हाँ, कि कृष्ण के प्रति भक्त की आसक्ति कैसे बढ़े। एम आई राइट और रॉन्ग? इसमें कोई किसी को दो राय है कि ये कृष्ण का मुख्य कंसर्न है? कि कृष्ण देख रहे भाई तुम अभी इस शरीर का सुख दुख दूर करूंगा, दूसरे पिछले शरीर में जन्म में, अगले शरीर में अगला जन्म, इतना सारा तुम उनके लिए, तो हमारे लिए इस जन्म का सुख नया पुराना हो सकता है। कृष्ण तो देख रहे इतना सारा, यू नो, जैसे अर्जुन को कह रहे कि भाई तुमने मैंने सबने इतने जन्म लिए, मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है ना? तो कृष्ण को तो हमारे सारे जन्म सारे कर्म पुराने सब याद हैं। और हमारे जन्म कर्म दिव्य होते हैं नहीं होते हैं? नहीं होते, कृष्ण के होते हैं, लेकिन हमारे जन्म कर्म दिव्य नहीं है। तो कृष्ण इज नॉट बॉर्डर्ड सो मच कि मेरे भक्त को कितना भौतिक सुख और कितना भौतिक दुख मिल रहा है। कृष्ण इस बात से बहुत बॉर्डर है कि उसकी मेरे प्रति आसक्ति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो कृष्ण आपके सुख और दुख के जितने भी कर्म फल है ना, उनको ऐसे एडजस्ट करते हैं या ऐसे यूज करते हैं, वो भूत वर्तमान भविष्य को जानते हुए कि आपकी उनके चरण कमलों के प्रति आसक्ति बढ़ती जाए। और इसीलिए हम कहते हैं कि कृष्णा डज द बेस्ट फॉर हिज डिवोटी इन द गिवन सिचुएशन, है ना? तो अब इसमें हम कई उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कुंती महारानी कह रही हैं, जब जा रहे हैं भगवान तो उनको बोल रही है कि इमे जनपदा श्रद्धा स्वविरुद्ध पक्व विरुद्ध औषध वनाद्रि नद्य उदन्वन्ते समथिंग तव वीक्षित ही, है ना, कि हे भगवान ये इमे जनपदा श्रद्धा, कि ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिटीज हैं, ये सब दे आर ऑल फ्लरिशिंग, और जो नदियां हैं वो सब क्या बोलते हैं, जल दे रही हैं, और जो वृक्ष हैं वो फल दे रहे हैं, औषधियां दे रहे हैं, और जो समुद्र हैं, ओशन हैं, वो क्या बोलते हैं, रत्न भंडार मणि इत्यादि सब दे रहे हैं। और ऐसे ऐसे जितने भी प्रकृति है वो सब कुछ दे रही है। किस लिए दे रही है? तव वीक्षित ही, बिकॉज ऑफ योर अफेक्शनेट ग्लांस, क्योंकि आपकी कृपा दृष्टि है, इसीलिए जो प्रकृति है वो सब दे रही है। तो यानी वो क्या समझ रही है कुंती महारानी? वो ये कह रहे हैं कि भगवान जो मटेरियल ऑपुलेंस हमको प्राप्त हो रहा है, प्रकृति दे रही है, वो आप ही कृपा से प्राप्त हो रहा है। तो जो ऐश्वर्य है, तो ऐसा नहीं है सदैव
स्टार्टिंग में किसी ने बोला था कि भगवान सदैव भक्तों की चीजों को सिर्फ छीन ही लेते हैं, इज नॉट अ सैडिस्टिक पर्सनालिटी, क्यों है मेरे भक्त के बाद छीन लो, ऐसा नहीं है। कृष्ण देखते हैं, वो श्लोक कोट किया था जो अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो आपकी भक्ति के लिए क्या आवश्यक है भगवान वो आपको देते हैं, क्या अनावश्यक है वो भगवान लेते हैं। और इन लेन देन के कार्य भगवान क्या करते हैं, आपके कर्मों को एडजस्ट करते रहते हैं, है ना। तो जब आपकी भक्ति के लिए मान लो कुछ चीज छीनना उपयुक्त होगा तो भगवान क्या करेंगे, वो दुख वाला कर्मा लेकर के आ जाएंगे, चल भाई अब यहाँ पे यूज कर लो, है ना। और इधर में क्या बोलते हैं, जब आपका भौतिक सुविधा भी चाहिए जो आपकी भक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है मान लो, है ना, तो उस समय सुख वाला कर्मा भगवान यूज कर लेंगे। ये भगवान का इंटरफेरेंस आपके जीवन में हो सकता है। अदरवाइज कृष्णा इज फुल्ली डिटैच्ड विद द मटेरियल वर्ल्ड लाइक दैट, येट वेरी कंसर्न नहीं, लेकिन फिर भी भगवान जीवात्माओं के प्रति सदैव कृपालु है ना। तो इसीलिए जो भक्त है ना वो देख पाता है कि कृष्ण का हाथ क्या है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि नहीं भक्ति में आ गए, अब जैसे ये उदाहरण कई बार कई भक्तों ने दिया कि कोविड में डेथ हो गया या किसी का डेथ हो गया, भाई मृत्यु तो आनी है ना, ऐसा है ना, मृत्यु तो आनी है। तो अभी वो पेनफुल प्रेजरेबल वो एक अलग बात है, लेकिन अभी भक्तों को मृत्यु क्यों आई, तो आप डिवोटी बन गए डजंट मीन यू कैन ट्रांसेंड द लॉज ऑफ मटेरियल नेचर। ऐसा नहीं है कि अभी मतलब हमारी बन गए सब, अभी जब माला में हाथ डालो तो आपकी मृत्यु नहीं होने वाली, ऐसा थोड़ी होने वाला है। ऐसा थोड़ी होने वाला है कि अभी आप खाओगे नहीं और आपका शरीर चलता रहेगा, वो अलग बात है। अगर आप योगी हो, योग सिद्धि हो और भगवान नहीं चाहेंगे तो फिर भी मृत्यु नहीं आने वाली है आपको, वो एक अलग बात है। बट इन जनरल अगर आप खाओगे पियोगे नहीं, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखोगे, सोओगे नहीं, तो क्या हो जाओगे, बीमार पड़ोगे। फिर आप ये नहीं कह सकते पूर्व कर्मों का, पूर्व जन्मों का फल है अभी वो तो देखो अभी जन्म का फल है ना, ये तो अभी का फल है, आपने खाया पिया नहीं तो आप बीमार पड़े ना, आप बोलो नहीं मैं पूर्व जन्म का फल है, वो नहीं आप कह सकते, दैट इज स्टूपिडिटी, यू नो, एन इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्ण का। लेकिन कृष्ण हमेशा अपने भक्तों के प्रति बहुत प्रेम रखते हैं, और इसीलिए कृष्ण क्या करते हैं आपके लाइफ में इस प्रकार से इंटरफेयर करते रहते हैं। और भगवान कभी कभी क्या करते हैं, दो पार्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला पार्ट, भगवान कभी कभी वो जितना आपका कर्म फल का जो मैग्नीट्यूड है ना, उसकी जगह थोड़ा सा टोकन अमाउंट आपको दे देते हैं, चल भाई यू नो ग्रेस मार्क दे दिया, थोड़ा सा कष्ट भोगा और निकल दिया। या फिर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पाप राशि था आपका, कुछ तो ऐसा किसी भी जन्म का, लेकिन भगवान चाहते हैं कि बस ये अंतिम आपका पाप फल है, मतलब बस ये निपट जाए और आपको भगवधाम ले जाऊं, यू नो। क्योंकि कृष्ण अपना नियम नहीं ब्रेक करेंगे कि आधे अधूरे में ले गए किसी को, बट कृष्ण विल मेक एन अरेंजमेंट। तो क्या करेंगे, आपको ऐसा भयंकर वाला एक सफरिंग दे दिया खट करके, यू नो, जैसे भक्ति तीर्थ महाराज थे, ये जस्ट 54 या 55, यू नो, और उनका पैर में वो बीमारी हो गया, पैर काटना पड़ा, यू नो, अपना सामान उठाया तो पूरा कॉलर बोन ही टूट गया। आप सोचो उनका, कैन यू इमेजिन, मतलब आप अपना बैग उठाने जाओ और कॉलर बोन ही टूट गया, इतना बीमारी हो गया सब उनको, एंड ही वाज इन फुल एक्सटेसी लाइक दैट, यू नो। तो लगे ये क्या है, तो किसी ने पूछा इतना कैसे कष्ट आ रहा है भाई उनको, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए, रोज 32-64 माला करते थे, इतना ऑस्टियर रहे। तो दो ही अंडरस्टैंडिंग था। फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग इज अगेन कि कोई भगवान चाहते हैं, मान लो उनको एक तरफ रियलाइजेशन आ रहे हैं, एक तरफ शारीरिक दुख है, राइट। तो देखिए वो जो दुख है अगर देखा जाए इज बिकमिंग एन इंटेंस यू नो रीजन फॉर अ कैटलिस्ट, एक इतना मतलब कैटलिस्ट बन रहा है उनकी भक्ति में वो तीव्रता लाने के लिए। अगर बीमारी ना हो तो शायद उतना तीव्रता भी ना आए, उतना अटैचमेंट ना आए, लेकिन वो बीमारी, जितना बीमारी बढ़ते जा रहे हैं उनका अटैचमेंट उतनी रियलाइजेशन बढ़ती जा रही है। तो अब यह बोलो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, है ना, अच्छा हुआ बुरा हुआ, आपको अभी भी लग रहा है नहीं डाउट है या क्या है। हाँ, कृष्ण के दृष्टिकोण से तो अब देखिए कृष्ण क्या करें, अब इसकी एक अंडरस्टैंडिंग है, पास्ट लाइफ में ये मान लो डिसाइपल है, कोई भी ऐसा इस लाइफ का कोई एक भयंकर एक्यूमुलेटेड सिन है, मान लीजिए सिंफुल रिएक्शन है, बस वो थोड़ा 10, 15, 20 दिन, 2 महीना, 1 साल की बीमारी में वो सारा खत्म, और वो भगवान के धाम भगवान ले जाएगा उनको वापसी, है कि नहीं। और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग तो खैर हम जानते हैं कि ही प्रेड टू श्रील प्रभुपाद, वी ऑल नो कि यू नो इन द मूड ऑफ वासुदेव दत्त, कि भाई इस्कॉन के अंदर समस्याएं हैं तो आप कृपा करके भगवान उन समस्याओं को हटा लीजिए, अगर कष्ट देना है उसके बदले में आप मुझे दे दीजिए, यू नो। सो वी कैन सी कि दैट इज कृष्णा रेसिप्रोकेशन विद हिज प्रेयर,
विच ऑल्सो कृष्णा हैज फुलफिल्ड। इफ देयर वॉज सम, अगर कोई पाप राशि थी भगवान ने उसको भी नलीफाई कर दिया, भगवान ने इनको भी भगवत धाम लेकर के आ गए। और भी 3 4 5 6 भगवान ने कितने सारे अर्थ सिद्ध किए होंगे, है ना, कितने अर्थ सिद्ध किए होंगे वो हमको नहीं मालूम है, हम तो इतने से समझ सकते हैं। इसके रामचंद्र प्रभु की जय। तो वी वांट टू वेलकम इसके रामचंद्र प्रभु फ्रॉम न्यू जर्सी। So we are very grateful. Prabhuji is a very senior devotee and leading the community over there. और I think 3-4 महीने पहले January I think I gave an online class there Prabhuji also. If you can wait for 5 minutes, I'm just about to conclude it. I'm very happy that you waited for so long. तो कृष्णा मैं कह रहा था कि जो है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भक्त के जीवन में कभी भी कोई अनिष्ट होता ही नहीं है। हाँ, भौतिक दृष्टि से हमें जरूर लग सकता है कि भाई ये कष्ट आया, एक्सीडेंट हुआ, बीमारी हुआ, तकलीफ हुआ, ऐसा है वैसा है। और जैसे एक आपने ये था माम प्रपद्यन्ते, जितना भक्त हुई उन्नत होगा उसी मात्रा में भगवान उसकी परीक्षा भी लेंगे। तो अब हम कई उदाहरण देख सकते हैं, दोनों विपरीत टाइप के। विपरीत टाइप के कैसा है, एक तरफ इतना कष्ट भोगा किसने, पांडवों ने, कुंती महारानी ने, भीष्मदेव ने, विदुर जी ने मार के निकाल दिया दुर्योधन ने उनको, है ना, और प्रहलाद महाराज ने, और भी अनेक ऐसे डिवोटी हैं जिनको बड़ा कष्ट हुआ, जीवन काल के दौरान या जीवन के बाद में। देवकी वसुदेव, है ना, और भी आपको उदाहरण दे सकते हो, अनेक मिल जाएंगे। हाँ, वासुदेव दत्त थे, नहीं वासुदेव विप्राय थे, वासुदेव जो रोगी थे, दत्त नहीं, जो भी थे, यहाँ पर वासुदेव नाम था उनका। उनके शरीर में पूरा, सनातन गोस्वामी के शरीर में आप देखो ना, झारखंड से जाते हुए पूरा सोरोसिस बीमारी हो गया, तो मजा थोड़ी आ रहा होगा उनको कोई, हाँ अच्छा बीमारी हो गया, है ना। और हरिदास ठाकुर 22 बाजार में कोड़, ऐसे अनेक उदाहरण है हम देख सकते हैं भक्तों के जीवन में, है ना, कष्ट भी आए सब। तो अब उन्होंने कैसे देखा कि भाई कृष्णा की इच्छा है, दे सरेंडर टू इट, दे अंडरस्टूड कृष्णास प्लान। अब एक सबसे बड़ा उदाहरण मुझे किसका लगता है, ये 2 लोगों का, 3 लोगों का उदाहरण लेता हूँ। पहला चित्रकेतु, भगवान के दर्शन करके आ रहे, बताओ, है ना, संकर्षण भगवान के, और शिव जी से सिर्फ क्या मजाक ही किया था थोड़ा सा, ऐसा कोई अपराध नहीं किया था। और ये उदाहरण मैंने पहले भी दिया आपको, है ना, और पार्वती ने उठा के श्राप दे दिया कि भाई तुम असुर बन जाओ, है ना, और कुछ भी उन्होंने तो सीधा मान लिया कि ठीक है माता जैसी आपकी आज्ञा, लेट इट बी सो, है ना। और अब ये इतना बड़ा श्राप दे रही है, शिव जी ने इंटरफेयर भी नहीं किया यहाँ पे, देखो है कि नहीं, एक बड़ी आश्चर्यजनक बात लगती है ना। अब इससे क्या सीखें वो तो मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, इसको जो सीखना है सीख सकते हो, बट कृष्णा डिड नॉट इंटरफेयर, शिव जी डिड नॉट इंटरफेयर। अब जब शिव जी के प्रति अपमान कर रहे दक्ष, ब्रह्मा जी ने भी नहीं रोका उन्हें, तो कई बार डाउट आता है कि भाई बैठे बैठे वैष्णव अपराध कर रहे और दूसरे महान वैष्णव रोक भी नहीं रहे, तो क्या समझा जाए, ये तो आज तक मुझे भी समझ नहीं आया, है ना। लेकिन एनी हाउ आप देखिए चित्रकेतु महाराज और असुर का श्राप मिल जाए, लेकिन चित्रकेतु ने कैसे देखा, और भगवान की योजना थी कि भाई अगर चित्रकेतु के रूप में रहेगा तो कई लाख करोड़ साल बाद वापस आएगा। असुर बना दिया तो क्या हो गया, बस तुरंत लड़ाई वड़ाई होगी, वृत्रासुर मारा जाएगा और तुरंत भगवत धाम, तभी तो इतना लेक्चर दे रहे विष्णु। फिर दूसरे थे महाराज परीक्षित का उदाहरण लिया, श्राप दिया उनको। अब अभी तो ऐसे थोड़ी थे बुढ़े हो गए थे, रिटायरमेंट का टाइम था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन टाइम मिल गया तो क्या हो गया, तुरंत रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने। और दादाजी के कारण गीता आई, पोते के कारण भागवतम, है कि नहीं, परीक्षा माध्यम बने पूरे जगत के उद्धार के लिए। तो भगवान ने देखो कैसे यूज किया। तीसरा उदाहरण विदुर जी, दुर्योधन ने गाली देके निकाल दिया हस्तिनापुर से उनको, तो बड़े दुख की बात हो सकती है, ऐसे कैसे पूरा जीवन हस्तिनापुर के इतने वो निष्ठावान वफादार मंत्री रहे और ऐसे भतीजे ने गाली देके निकाल दिया। धृतराष्ट्र ने कुछ बोला नहीं, लेकिन विदुर जी क्या सोच रहे थे, धनुष भी छोड़ दिया उधर, बोले चलो यमराज के रूप में भी बड़ा उधर छुट्टी नहीं मिलता था, बड़ा टफ डिपार्टमेंट था, यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स में फंसा था, छुट्टी मिल गया, चलो अभी तीर्थ यात्रा में जाता हूँ। और किसका संग प्राप्त हुआ उन्हें, मैत्रेय मुनि का, है कि नहीं। और तीसरा चौथा स्कंद पूरा विदुर मैत्रेय संवाद है। तो कहने का अर्थ है कि कि जब हम ऐसे भक्तों को देखते हैं तो कृष्ण का प्लान रहता है, ऐसी योजना रहता है कैसे उनके कर्मों को इस्तेमाल किया जाए। तो अब हमें क्या करना है, तो कृष्णा एडजस्ट द कर्मा सो दैट डिवोटीज विल मेक प्रोग्रेस, दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दैट। और कृष्ण स्वराट है। अच्छा, ध्रुव महाराज के केस में क्या हुआ बताओ, पूरा भौतिक एस्पिरेशन था उनका,
उनका तो कोई आध्यात्मिक एस्पिरेशन नहीं था कि कृष्ण की सेवा करेंगे। और ध्रुव महाराज का तपस्या किया, और इतना तपस्या किया कि भगवान प्रकट हो गए, और जितनी भौतिक इच्छाएं थी लाइन बाय लाइन उन्होंने पूरी कर दी कि भाई इतने साल तक तुम्हें ये यहाँ का राज्य संभालोगे, फिर तुम्हें वो ध्रुव लोक प्राप्त होगा जो ऑलमोस्ट वैकुंठ लोक के समान है, और तुम्हारे वो क्या बोलते हैं जो सौतेली माता है उसका भी पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, उत्तम की सर्प के कटने से उसकी भी शायद मृत्यु हो जाएगी क्योंकि तुम्हारे प्रति अपराध किया, क्योंकि ध्रुव के हृदय में थोड़ी बदले की भावना थी, है ना। तो ऐसे रिवेंज फैंटेसीज थी, लेकिन बिफोर भक्ति। लेकिन भक्ति करने के जब वो भगवान का दर्शन हो गया, भक्ति करते उनका हृदय तो शुद्ध हो गया था, तो क्या मांगा उन्होंने भगवान से कि भाई मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे ताकि भक्ति चाहिए। तो भगवान ने क्या बोला, ये चिंता मत करो, आप लविंग डिवोशन परफॉर्म करते रहोगे। वो भी अश्योर किया, लेकिन सारी भौतिक इच्छाएं भी पूरी की। तो ये कथा बड़ी स्ट्रेंज है, जहां पे इंटेंशन तो बिल्कुल नहीं थी। शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन में आप देखेंगे ध्रुव महाराज इट डजंट फुलफिल दैट, लेकिन कृष्ण ने वो एक्शन देखा उनका, और एक्शन देख के क्या किया, उनको रिवॉर्ड कर दिया। तो कृष्ण इज वेरी काइंड है कि नॉर्मली हम क्या फोकस करते हैं, एक्शन एंड कॉन्शियसनेस। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंटेंट, राइट। एक्शन एंड इंटेंट दोनों होना चाहिए, लेकिन ध्रुव के कैरेज में इंटेंट क्या था भाई, प्योरली मटेरियलिस्टिक था। आप देखो, उनको बड़ा राज्य चाहिए था, बदला लेना था, लेकिन एक्शन जो किया कृष्ण ने, उससे देख करके क्या कर दिया, उन्हें पूरी तरह रिवॉर्ड कर दिया, है कि नहीं, स्पिरिचुअली भी और मेटीरियली भी। तो कहने का अर्थ है कि कृष्ण बहुत कृपालु हैं, अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो भगवान खुद ही गीता में कह रहे हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, कि हमें से हर भक्त को अपने आप को उस स्तर पे लाने का प्रयास करना चाहिए जहाँ पे हमारा कृष्ण से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो सके, जहाँ पे भक्त कृष्ण के प्लान को समझ सके, ऐसा है। और जैसे आई थिंक रोहित प्रभु कह रहे थे कि हम उस प्लान को सरेंडर कर सके, लाइक दैट, यू नो, सुख हो दुख हो। तो अगर हम इतना देख सके कृष्ण मुझे इसके अंदर क्या करना चाहिए, क्या मेरा कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, देखिए भौतिक सुख दुख आएगा तो थोड़ी बहुत विचलित तो सब होते हैं, शरीर खराब होएगा, कुछ आर्थिक लॉस होएगा, कुछ होएगा, तो स्वाभाविक है, किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो जाएगी, बीमार हो जाएगा, दुख दर्द आएगा, तो विचलित होना स्वाभाविक है, यू नो। ये तो आप नहीं कह सकते कि विचलित ही मत होइए, लेकिन वो जो विचलित होना है, जो डिस्टर्बेंस है, शुड नॉट डाइवर्ट अवर अटेंशन फ्रॉम कृष्णाज लोटस फीट, रादर उस सुख को या दुख को। अगर कृष्ण सुख दिया है, दुख दिया है, चाहे प्रकृति के कर्मों से आपको प्राप्त हुआ है, उस परिस्थिति में आपको जो भी प्राप्त हो रहा है, सुख या दुख, दोनों परिस्थिति में एक बुद्धिमान भक्त को क्या करना चाहिए, he should use both of them to become more attached to the lotus feet of Krishna। और इसके लिए क्या आवश्यकता है, खाली इंटेलेक्चुअल एडजस्टमेंट से नहीं हो पाएगा, वो समझना जरूरी है। देखिए, शास्त्रों को समझना, शास्त्र चक्षु को समझना, जैसे अभी हम कर रहे थे, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स को पुट फॉरवर्ड करना, लेकिन साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सरेंडर टू कृष्णा। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जितना हम प्रेम पूर्वक कृष्ण के और सतत युक्ता नाम भगवान की भक्ति में लगेंगे, भगवान क्या करेंगे, आपको क्या देंगे, ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान आपको इंटेलिजेंस देंगे जिसके द्वारा आप उनको प्राप्त कर सको, ये न माम उपयांति थे। तो हमारा कर्तव्य प्रीति पूर्वक भजन करना। ऑफकोर्स हमें अपना एंडेवर करना चाहिए। एंडेवर करते समय हम ये नहीं कह सकते प्रकृति के नियम हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे या हम उनसे डिस्टर्ब नहीं होंगे, बट उस सुख या दुख, हैप्पीनेस या डिस्ट्रेस, जो भी हमारे कर्मफल के रूप में आ रहा है, जिसको भी कृष्ण उस समय पुट कर रहे हैं, वो सबको हमें यूटिलाइज करना चाहिए। किसके लिए, किसके लिए, कृष्ण के प्रति और शरणागत होने के लिए। और जैसे जैसे भक्त और उन्नत होता है, ही कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द डिक्टेशन ऑफ कृष्ण। तो हमारे कृष्ण भावनामृत का लक्ष्य भी यही है कि एक्चुअली वी कैन बी डिक्टेटेड बाय कृष्ण, यू नो, लाइक दैट। वही तो डिवोटी है ना, इजंट इट नॉट? नहीं तो कृष्णा कॉन्शियस है क्या, सर्वत्र है तारे इष्ट देव स्फूर्ति। अगर उसको रियलाइज नहीं हो पा रहा है, मेरे साथ थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए भक्त एक बार ना, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस एंड आई एम आल्सो गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, यू नो। तो ये एक भक्त का हमारा जो प्रयास होना चाहिए समझने के लिए कि हमारे लिए भौतिक रूप से दुख हो सकता है, लेकिन हो सकता है उस भक्त के लिए एक्सटेसी हो। वृत्रासुर को श्राप मिल गया, वज्र से काटा जा रहा है उसको, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? अगर वृत्रासुर के जो आप होंगे बोलेंगे ये क्या है, भक्ति का ये लक्षण है, श्राप दे दिया, बताओ। और ऐसा भी नहीं, पार्वती को डीमन थी और ना चित्र के तो डीमन थे, भक्त से ही भक्त बोले, भक्तों के समाज में ऐसा होता है, श्राप दे देते हैं, बताओ, है कि नहीं?
है ना? कि नहीं? भक्तों के जीवन में पार्वती ने उनको श्राप दे दिया ऐसा, तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ बता? बड़ा खराब हुआ। लेकिन चित्रकेतु कैसे थे? एक्सटेसी के अंदर। जय हो जय हो, बहुत बढ़िया है लेंगे। तो हमारी कैलकुलेशन हो सकती है दुख आया, लेकिन कृष्ण का प्लान क्या है हमारे लिए, उसको समझने के लिए एक ही विकल्प है, और वो क्या है? वी बिकम सरेंडर टू कृष्णा। जितना भक्त भगवान के शरणागत होगा, उतना कृष्ण उससे से अधिक उसके साथ वार्तालाप करेंगे, कृष्ण उसके साथ खेलेंगे, कृष्ण रेसिप्रोकेट करेंगे। यही कृष्ण का एकमात्र कार्य है, अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करना। और क्या कर रहे हैं कृष्ण? गाय चरा रहे हैं, बच्चों के साथ ये ग्वाल खेल रहे हैं, सब अपने भक्तों लीला ही तो कर रहे हैं। उनको प्रकृति से क्या लेना देना? जो चल रहा है बना दिया साइड में, जेल बना दिया, कि उनको क्या टेंशन है? पूरा सिस्टम बना दिया यहाँ पे। तो ही इज ओनली बिजी डीलिंग विद दिस डिवोटीज। एंड देयरफॉर जब इस श्लोक को हम पढ़े यस्याम अनुगृणामि हर्षिता धनम शनैः, तो ये उनके लिए, जैसे आप में से किसी ने बोला था, जिनके ऊपर विशेष कृपा है। दूसरा, अब ये समझेंगे कैसे विशेष कृपा है? ये वो समझ जाएगा जिसके ऊपर सही में विशेष कृपा होगी, वही समझ पाएगा और भगवान का शरणागत हो पाएगा। इसमें स्पेकुलेशन की आवश्यकता नहीं है कि शायद विशेष कृपा है। मतलब वही मेरे खाया पिया नहीं और बीमार हो गए और बोल रहे हैं भाई विशेष कृपा है कि नहीं? अब वो निर्जल एकादशी वाला जैसे आप उदाहरण दे रहे थे, अब भाई इतना पानी पिएगा तो अच्छा है। अच्छा ही क्या है भाई? निकल गया, हाँ, जब निकल गया तो अच्छा है, दैट इज मोर हेल्दी। अंदर रहता तो शायद और बीमार होता था, हॉस्पिटल जाना पड़ता था, है ना? लेकिन अभी वो भक्त को समझाने वाला चाहिए, भाई ऐसे फास्ट ब्रेक नहीं करते। जैसे इस बार विष्णुवान को अनाउंसमेंट कर रहे थे, है ना, निर्जल के समय पहले, भाई मत पीना, बाद में उधर ही लेट जाते लोग, और ये सब होता है। तो और दूसरा इसके लिए क्या चाहिए? मार्गदर्शन भी। तो जब अगर हम पीड़ित की मतलब एज अ हमें लगे, तो हमें भक्त हमारे जीवन में होने चाहिए जो हमें सपोर्ट कर सकें, समझ सकें, समझा सकें। और यदि हम अपने आसपास को देखें तो हमें उन भक्तों को समझ सके, समझा सके, हमें वो रोल प्ले करना चाहिए। पर ये एनफोर्स नहीं करना चाहिए, हाँ भाई जीवन में कष्ट आया तो या तो कर्म फल है या भगवान की विशेष कृपा है। दोनों ही बहुत एक्सट्रीम और पेनफुल होंगे। दैट टाइम वी हैव टू शो ह्यूमन कर्टेसी, ह्यूमन जो प्रीति लक्षणम ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। उस समय भक्त को सुनना, समझना, समझाना और इस स्तर तक रखना कि भाई समय आने पर वो मेंटेन कर पाए। क्या कृष्ण की बहुत विशेष कृपा थी, उस समय वो विपरीत परिस्थिति नहीं आती तो आज उससे बड़े संकट को मैं शायद नहीं झेल पाता या झेल पाती, है कि नहीं? तो इस दृष्टिकोण को हमें विकसित करने का अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए। और जैसे कि स्टार्टिंग में कह रहे थे, हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए डिवोटी बन गए तो अभी मेटेरियल नेचर अपना पार्ट प्ले करना बंद कर देगी, दैट इज अन क्या बोल सकते हैं, अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन, कि नहीं अब माला में हाथ डाल दिया, कंठी माला डाल लिया तो अब भाई मृत्यु नहीं आएगी, गाड़ी में एक्सीडेंट ही नहीं होगा, रॉन्ग साइड में जाओ चाहे कुछ भी करो, है ना, जो गवर्नमेंट का चालान नहीं आएगा, दैट इज टू अनरीजनेबल। लाइक या बीमारी नहीं आएगी या दुख दर्द नहीं होगा या कुछ, दैट इज टू अनरीजनेबल, that we should not expect. But definitely Krishna always supports, helps his devotees. That is the only business. That is what Krishna is doing, okay? So what we will do is, if you have any question answers, you can just write it down. I'll meet Prabhuji for 5-10 minutes, and then we will do 10 minutes small discussion on the message which I send you in terms of reorganizing the functioning of this group. Chalega? Can you wait till 8:15? You can keep your question answers. हाँ, yes, yes, yes. हाँ देखो, महाराष्ट्र तो रोज कभी सेलम, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, शेषाद्रीपुरम, मलयालम, बाप रे भयंकर एकदम, मतलब अद्भुत, चेन्नई, ये वो, रोज मैं तो देखता हूँ यहाँ पे स्पीच दे रहे, यहाँ अभी चैतन्य चरितामृत मलयालम के अंदर इनॉग्रेट कर रहे, शेषाद्रीपुरम के अंदर कुछ कर रहे, और वो चिड़ा दही फेस्टिवल की एक जगह किया, और कौन सा मंदिर में अभी डीटी इंस्टॉलेशन किया था। नहीं, पटना की बात तो एक और हो गया, पटना तो इधर बिहार में, ये अभी साउथ इंडिया में है ना, बैंगलोर में, हाँ, some one temple, they are establishing Go Nitai,
some deities, you know, at least स्नान यात्रा कहीं मना रहे every day, you know, like that, completely transcendental, you know, like that. गोपाल कृष्ण महाराज से पूछा तो महाराज क्या कहते हैं, these kind of struggles makes one devotional service sweet. You know, there is realization like that. And Bhaktivinoda Thakur puts it up this way, तोमार सेवा ते जई तो दुख सेहो तो परम सुख सेवा सुख दुख परम संपद नाशाय अविद्या दुख, कि भक्त के जीवन में आने वाले जो सुख दुख हैं और विशेषकर सेवा में लगने के, वो अविद्या के इस दुख को दूर कर देते हैं, ऐसा है. So therefore material calculation and spiritual calculation, we have to raise our platform to from material to spiritual vision. तो अगर आपको कुछ ब्रेक लेना है, अदरवाइज यू कैन डू कीर्तन फॉर 5 minutes. Who want to take break, you can take, you know, and we'll resume for 10 minutes after I meet Prabhuji. Okay, Hare Krishna.